कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से बहुत सारे स्कीमों का आज ऐलान हुआ है। इस सिलसिले में बात करने के लिए केएमडीसी के चेयरमैन मुख्तार पठान इस वक्त हमारे साथ हैं। साहब बताएं, आज बहुत सारे स्कीम आप ऐलान करें हैं, इसमें अहम स्कीमें कौन सी हैं? सर, अभी जो इस बार का जो 2020 और 21 के जो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हम लोग जो हमारे माननीय बी.एस. येडियुरप्पा जी के नेतृत्व में हम लोग इस योजनाओं को हम लोग आगाज़ किया है। इसके अंदर खास करके जो इस कोविड के लिए लेडीज़ हमारी जो बहनें हैं, उनको माँ बहनों के लिए क्या हो रहा है कि वो कोविड के टाइम पे बिज़नेस व्यापार करते रहते थे। कहाँ पे करियों में जाके अब बिज़नेस करना है बोले तो फूल बेचना है, या नहीं तो अगरबत्ती बेचना है, फ्रूट बेचना है, तरकारी बेचना है, ऐसे बहुत से कामों में लगे रहते थे। गरीब तबका हमारा, जो उन लोगों को कोविड के टाइम में बहुत तकलीफ़ हुई है, वो आने वाले दिनों में बिज़नेस स्टार्ट करना बोले तो उनका क्या हो रहा था कि कहीं पे भी जाके इंटरेस्ट से पैसा लेके वो काम कर रहे थे। तो हम लोग वो सोच के उनका सभी हम लोग देखने के बाद में जो हमारे यहाँ पे एक माइक्रो योजना बोल के जो थी, वो 10 लोगों से 20 लोगों तक का एक ग्रुप करके वो बैंक में उसका अगर अकाउंट रहा तो तब उनको दे देते थे हम लोग। तो वो देने से उनको दिक्कतें आ रही थी। उसके अंदर एक आदमी का इनकम का सर्टिफिकेट मिलो या ना मिलो, बाकी वालों को भी बहुत तकलीफ हो रही थी। सो बाद में हम लोग एक कोविड के टाइम पे अगर कुछ हेल्प करना है लोगों के लिए, तो तब बाद में जाके हम लोग सोच के माइक्रो लोन बोल के हम लोग एक स्टार्ट किया है, वैयक्तिक इंडिविजुअल माइक्रो लोन बोल के। उसके अंदर वो जो बहनों के लिए हम लोग खास करके 10,000 रुपये का उनको हम लोग दे रहे हैं। अभी आज उसका जो वेबसाइट का ओपन किया गया है, वो वेबसाइट का सिर्फ खवातीन के लिए? हाँ, खवातीन के लिए है सिर्फ। वो kmdc.micro.karnataka.government.in ये है। ये वेबसाइट अगर ओपन करेंगे तो आज से आने वाले दिसंबर 10 तारीख तक ओपन रहेगा ये अकाउंट, ये वेबसाइट। इसके अंदर आप एप्लीकेशन डालना चाहिए। उनको बहुत से उसके अंदर कम से कम डॉक्यूमेंटेशन है, वो डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने फुलफ़िल करके उसके अटैचमेंट करने के बाद में उनको तकरीबन उनके साथ में उसके अंदर फ़ोटो और बैंक का पासबुक का जेरॉक्स भी उसके अंदर, और आरटीजीएस उनके लिए नंबर, अकाउंट नंबर भी डालने की सुविधा दी गई है। वो डालने के बाद में हमारे तरफ से हम स्क्रूटनी करने के बाद में यहाँ पे हम लोग कंप्यूटराइज रैंडमली सिलेक्शन करेंगे। 23,000 लोगों को सिलेक्शन करना है। अगर 23,000 लोग ही आ गए तो सबको मिल जाएगा इंशाल्लाह। उसमें अंदर रैंडमली सिलेक्शन होने के बाद में उनके अकाउंट को 10,000 रुपये डालने की सुविधा हमारे निगम से की गई है। ये सिर्फ कोविड-19 की वजह से? ये कोविड-19 के खास करके योजना ली गई है। और इसके बाद में फिर एक कोविड-19 के लिए ही हम लोग हमारे इसमें एक तब्दीली लगाई गई थी टैक्सी गुड्स योजना का। उसके अंदर अभी तक करिए में जो काम कर रहे हैं लोग, अभी तक जाके जो हमारी सिटी से लोग, बहुत से लोग क्या है कि यंगस्टर्स सभी अपने खेतों में काम करने के लिए करियों में जाके छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं, और वहाँ पर रहने वाले भी काम कर रहे हैं। तो उनके लिए एक ऑटो रिक्शा गुड्स बोल के एक आती है, वो 3 व्हीलर और 4 व्हीलर रिक्शा करके वो अपना ज़िंदगी गुजारा कर सकते हैं। तो दिन में तकरीबन मेरे हिसाब से 500 से कम तो नहीं होगा उनका इनकम। तो उतना करने के लिए उनको एक रिक्शा चाहिए रहता है। वो 3 लाख रुपए का उनको उसका पड़ता है। तो 3 लाख रुपए का लेना है तो बाद में 1/4 अमाउंट भरने के लिए उनके पास नहीं रहा, तो बाद में वो अमाउंट 175,000 रुपीज़ जो है वो हम सब्सिडी के रूप में पूर्ति उनके लिए देने के लिए तैयार हैं। पहले जो व्हीकल कार देते थे उसमें 3 लाख रुपए सब्सिडी थी, वही स्कीम ये अब बदल। क्योंकि क्या हो गया है कि 3 लाख रुपए जब हम दे रहे थे तो वो क्या हो रहा था कि अभी बड़े बड़े पैमाने पे वो कार खरीदी करते थे। तो कार खरीदी करने के बाद में इस कोविड की इसके ईयर में, दिस ईयर कोविड का बहुत बड़ा ये चल रहा है, मार चल रहा है। तो इसमें कहीं पे भी टूर के लिए निकलते नहीं लोग, बाहर टूर के नहीं निकलने के नए वजह से वो लोगों को जो हम लोग 3 लाख देंगे, लेकिन बाकी का जो 6 लाख या 7 लाख वो जो बैंक में जो लेंगे वहाँ पे हफ्ता भरने के लिए उनके लिए नहीं हो रहा है। वो तकलीफात में ईएमआई भरने के लिए नहीं होने की वजह से वो बहुत उसमें दिक्कतें फेस कर रहे हैं। तो हम सोचे कि इस ईयर के लिए खास करके ये जो गुड्स के लिए देंगे बोल के हम सोचा है। ये काम हम लोग, ये 2 स्कीमें हो गई। तीसरी स्कीम क्या है? सर, अभी तीसरी स्कीम हमारे यहाँ पे जो गंगा कल्याण योजना का भी स्टार्ट है, और कोड़चे निर्मूलना मंडली से यानी स्लम बोर्ड के से हम लोग घर के लिए उनको, अगर गरीब लोग कोई भी वहाँ पे एप्लीकेशन बाहे हैं तो उनको हम लोग 1 लाख रुपए का हम दे रहे हैं उनके लिए। वो भी योजना चालू है घर के लिए। और बाद में साथ में ये माइक्रो योजना तो स्टार्ट ही है,
वो भी ग्रुप का रहता है, और श्रम शक्ति योजना है वो भी स्टार्ट है। और ख़ास करके फिर एक योजना ऐसा है कि स्पेशली जो बैंक से हम लोग जाके अब लोन लेना चाहते थे, हमारी गरीब तबका, वो जाने के बाद में बैंक्स में उनका अकाउंट्स वहाँ पे चलती ना रहने की वजह से या कुछ भी उनके दिक्कतें आके बैंक मैनेजर उनसे देने में थोड़ी विलंबित करता था। तो उससे उसी सिलसिले में वहाँ पे हम लोग क्या करें कि हमारे निगम से कैसा भी सब्सिडी हम लोग देने तैयार हैं, तो हमारे निगम से ही हम लोग उनको 1 लाख रुपया दे देने का, तो 50,000 रुपये सब्सिडी और 50,000 रुपये लोन हो जाता है। ये एक स्कीम हमारी स्टार्ट है। अब ये देते हैं क्या करना है? खास कर ये बिजनेस, कोई भी बिजनेस, तुम्हें कौन सा भी बिजनेस करने दो, ये गरीब तबका कौन सा बिजनेस करे उनके लिए हम लोग दे रहे हैं। किरानी दुकान करने दो, या अपना कोल्ड ड्रिंक्स हाउस चलाने दो, या चाय का दुकान चलाने दो, या टेलरिंग दुकान चलाने दो, वेल्डिंग शॉप चलाने दो। उसे कैसे अप्लाई करना है? उसे भी यही वेबसाइट है, इसके अंदर वेबसाइट है kmdc.karnataka.nic.in और बार लॉगिन लोन बोल के है, बार लॉगिन ASPX बोल के है। ये जो आपको वेबसाइट है, ये वेबसाइट के ज़रिए इसके अंदर है, इसमें वो लोग सभी अप्लाई करना चाहिए। और ये माइक्रो लोन के लिए खास करके ये वेबसाइट है। ये वेबसाइट में अगर आप चले जाएंगे तो बाद में उनके लिए एप्लीकेशन ओपन रहेगी। कैसे होता है? क्या MLA के थ्रू होता है या डायरेक्ट होता है? ये माइक्रो योजना है, वो डायरेक्ट हो रहा है। और जो बाकी का जो योजना है, वो योजना MLA और बाद में हमारे वहाँ पे CEO और हमारे DC इसके अध्यक्षता रहेंगे, वहाँ पे वो लोग सिलेक्शन करके भेजेंगे, तो ऑटोमेटिक उसके हिसाब से हम लोग क्लियर करते हैं। दिसंबर 10 तारीख तक जो डेडलाइन है, ये सारे लोन की है या पर्टिकुलर कोई एक लोन की डेडलाइन? सारे लोन के लिए है, सारे लोन की, एक्सेप्ट NMDFC के लिए। NMDFC का इसके अलावा दूसरा है हमारे यहाँ पे, राष्ट्रीय माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, वहाँ से हमने फंड जो मिलता है वो अलग है, उसके लिए हमेशा चालू ही रहता है, वो कुछ स्टॉप नहीं है। ये बाकी के सभी स्कीम्स के लिए ये लास्ट हमारे जो 10 तारीख 12वां महीने के लिए हम लोग स्टार्ट करें सर, इसमें फ़ायदा लेने के आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ। अच्छा, आखिरी सवाल ये कि 2019 और 20 का जो बजट था और 20-21 का जो बजट है, अभी जो रिसेंट बजट है, कितना फ़र्क है सर दोनों में? सर एक है कि 2019 और 20 का बजट था हमारे लिए 227 करोड़। सो उसके अंदर फ्लड आने की वजह से हमें 150 करोड़ मिला है, क्योंकि सभी इलाकों से कट हुआ था, हमारे इलाके में भी कट होकर कटौती होकर हमें 150 करोड़ मिला है। इस बार का जो कोविड भी उसमें आ गया है, ये तो कोई भी इंसान नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ताला का हम लोगों की लापरवाही की वजह से उसका कहर है, तो ये सारी दुनिया के ऊपर छा चुका है। इसके लिए वो कोविड की मार के अंदर भी हम लोग, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं श्लाघनीय करता हूँ, उनको अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे उन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन करते हुए फिर भी अल्पसंख्यकों को साथ ना छोड़ते हुए सबको साथ, सबका विकास लेके जाने की वजह से वो लोग अभी हमको 105 करोड़ अभी जो रिलीज़ किए दिया है, अभी जो अमाउंट दिया है, इसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इसे उनसे दरख्वास्त भी कर चुके हैं, जाके मिल के भी आ चुके हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सभी MLOं के तरफ से हम खुद जाके बोले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बजट दो बोल के। इंशाल्लाह कोविड का ज़रा थोड़ा सा ये रिलीफ होने दो, बाद में देता हूँ बोले हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला उन्हें ज़रा हमारे ऊपर रहम करने की ये करे और ऊपर में काम करने की। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इनका बजट भी बढ़ेगा, लेकिन फ़िलहाल जो है 105 करोड़ इनके पास है और वो आवाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त सबसे अहम स्कीम है जो कोविड से परेशान लोग हैं, जो गरीब तबका है, इन लोगों के लिए 10,000 की स्कीम है जो डायरेक्ट दी जा रही है। इसे डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू अप्लाई किया जा सकता है और इसका सिलेक्शन भी जो है कोई MLA या DC नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट KMDC करेगी, जिसमें बड़ी तादाद तकरीबन 23,000 लोगों को ये स्कीम पहुँचने वाली है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।